काफी समय बाद भारत को लेकर इस तरह की कोई गुड न्यूज आई है और ये गुड न्यूज ऐसी है कि इसका इफेक्ट यूएस डॉलर्स और इंडियन रुपीस के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए इस न्यूज को न सिर्फ भारत की मीडिया बल्कि चाइना से लेकर पाकिस्तान, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, दुनिया के हर एक कोने में भारत की इस डिस्कवरी के ऊपर बात हो रही है। दरअसल मसला ये है कि भारत सरकार के इंपोर्ट बिल में क्रूड ऑयल के बाद सेकंड नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा कॉस्ट वाली जो आइटम है वो गोल्ड है, यानी कि सोना। इस समय अगर हम इंपोर्ट्स के डेटा के ऊपर नजर डालें तो भारत हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करता है और ये नंबर हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत के टॉप 3 गोल्ड सप्लायर देशों की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर है स्विट्जरलैंड, जिनसे हम 40% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। सेकंड के ऊपर है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिनसे हम 16% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। और थर्ड के ऊपर है साउथ अफ्रीका, जिनसे हम 10% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। अब ऑब्वियस है कि साल का 40 से 50 बिलियन डॉलर्स अगर केवल गोल्ड इंपोर्ट करने के ऊपर ही खर्च करना पड़े और ये रेट भी काफी तेजी से बढ़ रहा हो तो कोई भी सरकार चिंतित होगी, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना तो भारत की एक नेसेसिटी है। रिफाइन करने के बाद जो पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और बाकी डेरिवेटिव्स मिलते हैं उनके बिना इकॉनमी नहीं चल सकती है। लेकिन गोल्ड एक एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। इस वजह से सरकार चाहती थी कि गोल्ड के इंपोर्ट्स कम हो जाएं और देश के अंदर की गोल्ड की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। इससे न सिर्फ इंपोर्ट बिल बचेगा बल्कि यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीस और काफी सारे इसके मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि भारत को अपने इतिहास का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मिल गया है। इतने बड़े सोने के भंडार देखकर पाकिस्तान या चाइना नहीं, अमेरिका भी चौंक जाए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ओडिशा के अंदर अब नए गोल्ड रिजर्व्स मिल गए हैं जो भारत के लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स हो सकते हैं। ये अनाउंसमेंट ओडिशा के माइनिंग मिनिस्टर विभूति जैना ने स्टेट असेंबली में की है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ ओडिशा की इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि ये गोल्ड रिजर्व्स इतनी बड़ी मात्रा में पाए गए हैं कि एक्सट्रैक्शन के बाद ये पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। आज तक ओडिशा में कई सारे मिनरल्स पहले से मिले हैं, लेकिन अब यहाँ पर गोल्ड माइनिंग की भी एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नए गोल्ड रिजर्व्स सुंदरगढ़, अंगुल, कोरापुट और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में पाए गए हैं और ये पूरा रीजन अब एक गोल्ड बेल्ट बन चुका है, जो कि आगे चलकर भारत के गोल्ड प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े गोल्ड रिजर्व्स मिलने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। अब ये भी समझ लेते हैं। भारत हर साल जो 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट करता है, ये इंपोर्ट हमेशा यूएस डॉलर्स में होते हैं, जिसके कारण भारत के फॉरेन रिजर्व्स कम होते हैं और इंडियन रुपीस के ऊपर प्रेशर आता है। अगर अब भारत अपना गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ाकर 20 से 25% डिमांड को लोकल प्रोडक्शन से पूरा कर सके तो उसके काफी सारे बेनिफिट्स होंगे, जिनमें से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा व्यापार घाटा को कम करने में। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन से 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड सप्लाई किसी भी तरह भारत कर लेता है तो ये पैसा बाहर जाने से बचेगा। जब भारत को 10 से 12 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड कम इंपोर्ट करना पड़ेगा तो ये पैसा हम मार्केट से उठाएंगे ही नहीं, कन्वर्जन फीस बचेगी। एंड अगर इससे डॉलर की डिमांड कम होती है तो इंडियन रुपीस स्ट्रांग होगा। हर साल 10 से 12 बिलियन डॉलर्स बचते हैं तो वो पैसा दूसरे क्रिटिकल इंपोर्ट्स जैसे कि सेना के लिए डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए भी खर्च हो सकता है। इससे भारत के फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग रहेंगे, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा अगर भारत में नई गोल्ड माइंस खुलेंगी तो माइनिंग इंडस्ट्री में लाखों नई जॉब्स क्रिएट होंगी। गोल्ड का रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो इंडियन ज्वेलरी मार्केट और भी कम्पिटिटिव हो सकती है एंड इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा ज्वेलरी एक्सपोर्ट होंगी। कंपनीज के पास बिजनेस आएगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी। गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को रॉयल्टी और टैक्सेस मिलेंगे, जो कि बाद में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। हालांकि अभी बस गोल्ड रिजर्व्स की डिस्कवरी हुई है, अब एक्सप्लोरेशन बाकी है। गोल्ड या फिर किसी भी मिनरल्स के रिजर्व्स मिलना एक बात है, लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन और उसको सक्सेसफुली कमर्शलाइजेशन करना ये एक अलग चैलेंज होता है। भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स आज की डेट में रिकॉर्ड किए गए हैं वो सबसे ज्यादा बिहार में है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद कर्नाटका, फिर वेस्ट बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश में। लेकिन उड़ीसा की एंट्री के बाद उड़ीसा नंबर 1 के ऊपर आ जाएगा। आई होप कि भारत सरकार उड़ीसा के गोल्ड रिजर्व्स को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट करने में सफल हो और ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जय हिंद, वंदे मातरम।